नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक झूठ ने दिल्ली तक तूफान मचा दिया है। ट्रंप कब किसके बारे में क्या बोलेंगे, ये अमेरिका और व्हाइट हाउस को भी नहीं पता है। वो रोज कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोलते ही हैं और अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप की बातों का जो ब्यौरा जुटाया है, उसके मुताबिक ट्रंप रोजाना 17 झूठ बोलते हैं। Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." ये रहा एक और झूठ। They'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. और अब गिनती हो गई 10,797। There will be no lies. No lies. Believe me. 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 No lies. ये गिनती कहां से आई, कैसे आई, किसने दी, ये सब बाद में समझाएंगे। पहले ये समझिए कि इमरान खान के साथ बैठकर डोनाल्ड ट्रंप नीले कोट में एक बहुत बड़ा सफेद झूठ बोल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 2 हफ्ते पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। बिल्कुल सही। 28 जून को G20 समिट में दोनों की मुलाकात हुई थी। जापान के ओसाका में दोनों देशों के बीच मुलाकात हुई थी। तस्वीरें भी आई थी, लेकिन इस मुलाकात में कश्मीर के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। अगर हुई थी तो मुलाकात के वक्त मीडिया से इस बात का जिक्र क्यों नहीं हुआ? दोनों देशों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी हुए, उसमें भी कश्मीर के मसले की बात नहीं की गई। सच तो यह है कि उस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे और 2 हफ्ते बाद वही किया जो पिछले 3 साल से करते आए हैं, यानी झूठ का एक नया शिगुफा। I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. I repeat, no such request was made by the Prime Minister to the US President. I would, sir, also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. ट्रंप का यह झूठा बयान अमेरिकी सरकार के लिए भी शर्मिंदगी बन चुका है। वैसे भी बाकी कोई हो न हो, अमेरिकी मीडिया ट्रंप की आदत से अच्छी तरह वाकिफ है और वो भी ये मानती है कि कश्मीर मसले पर ट्रंप ने जो बोला वो उनका 10,797वां झूठ है। मतलब ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब से कुर्सी संभाली है, अब तक 10,797 झूठ बोल चुके हैं। हालांकि यह आंकड़ा भी गलत हो सकता है। क्या पता रिपोर्ट लिखे जाने तक डोनाल्ड ट्रंप इस आंकड़े को थोड़ा और बढ़ा चुके हों। कुछ दिन पहले खुद अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी और कहा कि पिछले 869 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप 10,796 बार झूठ बोल चुके हैं, यानी हर दिन औसतन 17 झूठ। ट्रंप के झूठ से भारत का वास्ता शायद पहली बार पड़ा है, लेकिन दुनिया के कई मुल्क इस आदत को कई बार भुगत चुके हैं। पिछले साल जर्मनी के साथ भी ऐसा हुआ था। 2018 में नाटो की ब्रसेल्स समिट में ट्रंप ने कह दिया कि जर्मनी नाटो को सिर्फ 1% फंडिंग करता है, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। जबकि सच ये था कि नाटो में जर्मनी 15% फंडिंग दे रहा है। कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ अपनी फोटो शेयर की, जिसमें रोनाल्ड रीगन और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। इस तस्वीर में रोनाल्ड रीगन की तरफ से दावा किया गया कि जब उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की तो उन्हें एहसास हो गया था कि वो भविष्य में अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने जब इस तस्वीर की पड़ताल की तो पता चला कि तस्वीर तो असली है, लेकिन रोनाल्ड रीगन ने ट्रंप के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का झूठ बोलना नई बात नहीं है। उनका ताजा झूठ कश्मीर मुद्दे को लेकर है और ये झूठ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम का सहारा लेकर बोला है। अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप के इस झूठ पर क्या जवाब दे, लेकिन भारत में इस झूठ पर सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया। कभी नौकरी पर छूट। We have added 3.7 million new jobs since the election. कभी नियमों पर परे। कभी अर्थव्यवस्था पर झूठा बयान। The United States economy grew at the amazing rate of 4.1%. For the first time in many, many years, are finally going up. Wages are going up. तो कभी विदेश नीति पर गलत बयानबाजी। Mr. Modi, 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. The American dream is dead. ये पहचान बन गई है उस शख्स की जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। Believe me. 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 ट्रंप अब तक अपनी घरेलू नीतियों को लेकर ही झूठ बोलते थे और अमेरिका का मीडिया उन्हें झूठा साबित करता था, लेकिन इस बार वो 2 कदम और आगे बढ़ गए और कश्मीर के मामले पर ऐसा झूठ बोला जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. Because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on along. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. ट्रंप ने यह सफेद झूठ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद बोला, जो अमेरिका के दौरे पर है। इस झूठ के साथ ही ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 10,797 झूठ बोलने का नया रिकॉर्ड बना लिया। एक बार फिर सुनिए ट्रंप का सफेद झूठ। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जिस मुलाकात को लेकर झूठ बोला वो 28 जून का है, जब जापान के ओसाका में हुई G20 की बैठक में पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। ये उसी मुलाकात की तस्वीरें हैं जिसका जिक्र ट्रंप अपने बयान में कर रहे थे। इस बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया था कि किन मुद्दों पर बात होनी है। समय की सीमा में मैं जरूर 4 विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा। ईरान, 5G, हमारे द्विपक्षीय संबंध और रक्षा संबंध। इन विषयों पर हम जरूर चर्चा करेंगे। G20 में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात में जो बातें हुई वो रिकॉर्ड में दर्ज है। यही नहीं, इस मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से जो बयान जारी हुआ उसमें भी कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन लगभग 1 महीने बाद इमरान के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप इतने बेखबर हो गए कि इतना बड़ा झूठ बोल गए। He actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. Where? He said, Kashmir. Where? He said, Kashmir. ट्रंप ने तो तीर छोड़ दिया, लेकिन इस बयान ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय के होश उड़ा दिए। उन्हें अपने राष्ट्रपति को भी बचाना था और इस झूठ से होने वाले नुकसान को भी रोकना था। इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने फौरन एक बयान जारी कर सफाई दी। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का आपसी मुद्दा है। ट्रंप प्रशासन इस बात का स्वागत करता है। अगर दोनों देश बातचीत के लिए आगे आते हैं तो अमेरिका इसके लिए मदद कर सकता है।
ट्रंप के बयान पर बात बिगड़ती देख अमेरिका के सांसद आ गया। उन्होंने बीच की बात कहने या कोई सियासी बयानबाजी के बजाय सीधे मुआफी मांगना ही बेहतर समझा। अमेरिका के सांसद ब्रैड शेरमैन ने भारतीय राजदूत से माफी मांगी। कोई भी शख्स जो दक्षिण एशिया की विदेश नीति के बारे में जानता है, उसे पता होगा कि भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष का हमेशा विरोध किया है। सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। ट्रंप का बयान बचकाना और भ्रम पैदा करने वाला है। मैंने ट्रंप के इस बयान के लिए भारत के राजदूत से माफी मांगी है। When I make a statement, I like to be correct. I want the facts. Before I make a statement, I need the facts. ट्रंप की झूठ बोलने की पुरानी आदत है। अब तक उनके झूठ से अमेरिका में सियासी पारा चढ़ता था। I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that. लेकिन इस बार ट्रंप ने ऐसा झूठ बोल दिया जिससे भारत में सियासी तापमान बढ़ गया। ट्रंप का झूठ बेनकाब हो चुका है। भारत सरकार ने संसद में बयान देकर ट्रंप के झूठ की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद ट्रंप के झूठ पर चर्चा की गुंजाइश ही नहीं बचती है। लेकिन सवाल उठता है कि ट्रंप ने यह झूठ बोला क्यों? ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा झूठ। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर दे दिया गलत बयान। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. भारत ने ट्रंप के झूठ का दिया मुंहतोड़ जवाब। To categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. ट्रंप के बयान से अमेरिका भी फंसा। इमरान खान से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर जो झूठ बोला, उसे लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक पारा चढ़ गया है। ट्रंप ने यह बयान क्यों दिया, इसे समझने के लिए सबसे पहले उस माहौल को समझना होगा जिसमें ट्रंप ने यह बयान दिया। दरअसल इस बयान से पहले ट्रंप इमरान के सामने ही पाकिस्तान को खरी खरी सुना रहे थे। पहले सुनिए ट्रंप का ये बयान। They put out propaganda, they put out lies. I don't think Pakistan would ever do a thing like that, right? Definitely not. Pakistan never lies. Definitely not. ट्रंप के इस तेवर को देखकर इमरान डर गए और फिर वो चापलूसी पर उतर आए। इसके बाद उन्होंने ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। It's the most powerful country in the world, the United States. It can play the most important role in bringing peace in the subcontinent. You know, there are over a billion and a quarter people in the subcontinent. They are held hostage to the issue of Kashmir, and I feel that only the most powerful state, headed by President Trump, can bring the two countries together. From my point, I can tell you, we have tried our best. We've made all overtures to India to start dialogue, resolve our differences through dialogue. But unfortunately, we haven't made headways as yet. But I'm hoping that President Trump would push this. इमरान खान जिस तरह ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उससे उनकी शातिर चाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी के बाद ट्रंप ने बड़बोलेपन में कश्मीर पर सबसे बड़ा झूठ बोल दिया। लेकिन इमरान से जब इस बारे में अमेरिका की मीडिया ने सवाल किया, तो वो गोलमोल जवाब देने लगे। Standing issues with the Pakistanis are discussed only bilaterally. Goes on to talk about the various agreements only between India and Pakistan bilaterally. Because bilaterally there will never be. There was one point when there was General Musharraf and Prime Minister Vajpayee of India, where we did get a bit close to the resolution of the Kashmir issue. Play a big part. President Trump certainly can play a big part. ट्रंप के झूठ की उम्र 24 घंटे भी नहीं रही। भारत ने ट्रंप के हर झूठ पर अपना जवाब दिया और ये बता दिया कि कश्मीर में अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है।
ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मध्यस्थता की बात कही थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई मदद नहीं मांगी। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि वो कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थ बनना चाहेंगे, लेकिन भारत ने बता दिया कि कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं और इस रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत के इस रुख को लेकर कांग्रेस नेता और विदेश नीति के माहिर शशि थरूर ने भी अमेरिका को कड़ा जवाब दिया। ट्रंप को पता नहीं खुद कि क्या वो बोल रहा है, और मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय विषय जो है मेरे ख्याल में वो ठीक तरह समझा नहीं, किसी ने उसको ब्रीफिंग नहीं दिया। ये नामुमकिन है कि मोदी ऐसे पूछ सकता है किसी और को, क्योंकि हमारे देश की पॉलिसी बहुत क्लियरली साबित हुआ बहुत साल पहले कि हमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान से बात करनी है तो हम डायरेक्टली कर देंगे। जानकारों के मुताबिक ट्रंप के इस झूठ की वजह कुछ और भी हो सकती है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने दुनिया में अपना कद बढ़ाने के लिए झूठ बोला। वो कश्मीर के मुद्दे में टांग अड़ाकर बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि वो नोबेल पुरस्कार पाने की कोशिश में है। इसके अलावा वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की मदद लेने की भी कोशिश कर रहे हैं और इन सब के जरिए वो अगले साल चुनाव में फायदा लेना चाह रहे हैं। बहरहाल ट्रंप इससे पहले भी झूठे बयान दे चुके हैं, जिस पर उनकी ही सरकार को सफाई देनी पड़ती है। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को छू लिया जिसकी तपिश अब पूरी अमेरिकी सरकार महसूस कर रही है।